भाई अशोक तंवर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई अशोक तंवर जी का स्वागत पैड़ा मदावा। प्रेस वालों से थोड़ा थोड़ा पीछे फोन भी आके लेके हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई अशोक तंवर जी, जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। रुझान तो आप देख ही रहे हैं, पूरा देश जो है आज मोदीमयी है और चारों तरफ कमल खिलाने के लिए तैयार है पूरे देश में। और जो भाजपा कहती है, क्योंकि उसकी रणनीति, उसकी कार्यशैली, उनका लोगों के साथ संपर्क, उसके आधार पर ही कहती है कि हम इतनी सीटें लेंगे। इस बार 400 पार कही है तो 400 पार ही होगा। हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। कल आपने देखा हम लोगों ने नामांकन भरा है, सिरसा के इतिहास में ऐसा नामांकन कभी नहीं हुआ। मैंने खुद भी चौथा चुनाव मेरा है, तो साफ संकेत हो गए हैं कि एक तरफ जमानत जो है बचाने के लिए संघर्ष है और दूसरी तरफ जो है वो मार्जिन को डबल और ट्रिपल करने की लड़ाई है। तो सबका साथ लेकर के हम चल रहे हैं और आज रतिया के दौरे हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। शैलजा का कहना है कि वो जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ पर यहाँ आई है और भारी जीत से जो वोटों से जीतेंगे। अच्छी बात है। आवाज़ कौन से लोग थे, किन्होंने बुलाया, ये तो मृग तृष्णा की तरह है। सिरसा जो है वो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कहीं किसी तरीके का यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया देश में, मनोहर लाल और नायब सैनी जी ने काम किया है। तो उस काम के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, लोग, किसान, मजदूर, हमारा गरीब आदमी, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं, क्योंकि किसानों के खाते में 4.5 हज़ार करोड़ रुपए सीधे खाते में गए हैं। तो कांग्रेस क्या करती थी वो सबको पता है, जो लूट करके देश की जनता को अपना घर भरते हो। अब मैं समझता हूँ कि उनको घरों में बिठाने का काम करेगी जनता। कल का जो आपका मेगा रोड शो था, उसको देख करके लोग कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की जीत पर मोहर लगती नजर आ रही है। देखिए, वो तो पहले से ही तय था। ये तो ज़बरदस्ती की कुछ हवा बनाने की कोशिश थी, काले धन का दुरुपयोग करके उस तरह का एक माहौल उन्होंने सोचा कि भाई कुछ करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जनाधार ही नहीं है, जनता का विश्वास नहीं है, तो फिर कैसे मामला बनेगा। और पार्टी का ना संगठन है ना कुछ है। हम तो पिछले 55-60 साल से यहाँ पर दिनों से लगातार चुनावी मैदान में हैं। अब तो 18-20 दिन हैं, उतने में तो मैं समझता हूँ कि वो ना तो आधे गांव कवर कर पाएंगे, दूसरे जो प्रत्याशी हैं किसी भी पार्टी के हों। तो यहाँ देश बनाने का चुनाव बन गया है और देश बनाने की इस लड़ाई में देश के 140 करोड़ लोग, उनकी भावनाएं और 100 करोड़ वोटर वो आज मोदी जी को चुनेंगे और देश विकसित भी करेंगे। देश को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प है वो भी पूरा होगा और हर व्यक्ति तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं आने वाले समय में वो भी देंगे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो चले हैं 10 वर्षों में उसको और गति मिलेगी 2024 में 4 जून के बाद। कभी शैलजा जी और आप एक ही मंच पर, एक ही पद पर रहे हैं, एक ही पार्टी में थे, आज दोनों एक दूसरे के सामने ये लड़ाई है या नहीं? देखिए, वे तो विचारधारा की तो लड़ाई है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ उसके ये तो कई बार हालात होते हैं, कौन कहाँ किसका सामना करना पड़ जाए। लेकिन इतना ही है कि
भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वैसे तो खुद से, किसी और से मुकाबला नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हमारा जो पिछली बार 3 लाख का मार्जिन था उसको हम कैसे एक्सेल करें, कैसे उसको डबल करें, ट्रिपल करें। और भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है, मोदी जी ने, पूरी पार्टी ने, कि हमें हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं। और वो बूथ की रणनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ना कोई बनाता है ना उस पर काम करता है। बड़ी रैली सर कब होने जा रही है बीजेपी? बड़ी रैली कल भी बड़ा शो था, मुख्यमंत्री जी आए, पूरा सिरसा कई घंटे तक जाम रहा। मैं सिरसा वासियों से थोड़ा क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन जब जन सैलाब उमड़ता है, लोगों को किसी के ऊपर विश्वास होता है, नेतृत्व के ऊपर, नीतियों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, तो इस तरीके का परिणाम होता है। तो आगे और केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी बड़ी रैलियाँ रखी हैं, सब लोग आएंगे, पूरा देश का नेतृत्व वो सिरसा आएगा और सिरसा के विकास में आने वाले समय में हर व्यक्ति जो भी उसकी भूमिका होगी उसके हिसाब से काम करेगा। कल आपके बट्टू के दौरे में तो क्या अभी उनको अपील करेंगे? बट्टू वालों को मैं यही कहूँगा कि और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, हमारे पिछले 10 वर्ष का आकलन कर लें और जो 60-65 साल रहे हैं इस देश में, जिन्होंने राज तो किया लेकिन दिल पे राज नहीं कर पाए, लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए। आज उनका जनता ने जिस तरीके से तिरस्कार किया है, आज वो सब देख भी रहे हैं। और कल जब हम बट्टू जाएंगे तो मुझे यकीन है कि और ज़्यादा प्यार, समर्थन और सहयोग वहाँ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और लोग जो है केंद्र की सरकार में मजबूत हिस्सेदारी इस बार पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र, बट्टू से लेकर के हर विधानसभा, हर व्यक्ति, क्योंकि आज भी मैं सुबह होके आया हूँ, 2 घंटे सिरसा शहर में होके आया। हम जिससे भी मिलते हैं 90% लोग ये कहते हैं कि ये आपका चुनाव नहीं है, ये हमारा चुनाव है, ये देश का चुनाव है और इसको हम लड़ेंगे। आप निश्चिंत होकर के अपना जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो।